नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 3 अपनी वस्तु के प्रश्न उत्तर करेंगे। भैया बहनों, सबसे पहले इस पाठ के जो पीछे शब्दार्थ हैं मैं उनका अर्थ समझाऊंगा। उसके बाद जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगा। भैया बहनों, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है उद्यत। उद्यत का अर्थ होता है तैयार। स्वामित्व। स्वामित्व का अर्थ होता है अधिकार। संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत। हड़पना। हड़पना का अर्थ होता है गायब कर जाना, अनुचित ढंग से लेना। मूल्यवान, कीमती, संसार, दुनिया, तनिक, थोड़ा। इस प्रकार भैया बहनों पाठ के जो पीछे शब्दार्थ आए थे उनके अर्थ हमने जाने। अब हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, दो भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक 2, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक 3, दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। आगे देखिए भैया बहनों, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके उत्तर जानेंगे। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। प्रश्न अ है, देखिए, दोनों भाई क्या कर रहे थे? इन चारों में से भैया बहनों एक उत्तर सही है। उस उत्तर को अपने को इसमें कोष्ठक में लिखना है। अ, ब, स, द, इन चारों में से जो सही होगा वो अपन लिखेंगे। तो प्रश्न है, दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, खाना खा रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा भैया बहनों लड़ाई झगड़ा। ब सही होगा। प्रश्न क्रमांक ब, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? अ सोना, ब फल, स भोजन, द कपड़ा। बताओ भैया बहनों क्या लेके आए? हाँ, भोजन। क्या लेके आए? भोजन। तो इस कोष्ठक में हम लिखेंगे स। प्रश्न क्रमांक 2, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। इस प्रकार जो है महात्मा जी ने कहा कि इसका जो असली मालिक कौन है भूमि से पूछ लिया जाए, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। प्रश्न क्रमांक 4, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। इस प्रकार महात्मा जी ने उनको धरती के बारे में समझाया। प्रश्न क्रमांक 5, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, महात्मा जी ने ये कहा कि यह भूमि तुम दोनों की नहीं है,
तुम दोनों जरूर इसके हो। इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। यह बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। प्रश्न क्रमांक 6। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। इस प्रकार भैया बहनों, हमने 1 से 6 तक प्रश्नों के उत्तर जाने। आगे भाषा की बात के भी कुछ प्रश्न हैं, उन सभी को भी अपने को समझना चाहिए। नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। भैया बहनों, ये मुहावरे हैं जो हमारे इस पाठ में आए थे। उनका हमें अर्थ जान करके और वाक्य प्रयोग करना है। पहला है लाल पीला होना। इसका अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना। अब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि मुहावरे का प्रयोग भी उसमें होना चाहिए। दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। दूसरा हमारा मुहावरा है 9 2 11 होना। इसका अर्थ है भैया बहनों भाग जाना। वाक्य प्रयोग होगा पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तीसरा हमारा मुहावरा है पसीना पसीना होना। इसका अर्थ होगा भैया बहनों घबरा जाना। वाक्य प्रयोग होगा सांप को देखकर रामू पसीना पसीना हो गया। इसके आगे और भी प्रश्न हैं। देखिए, किसने क्या क्या कहा? भाई ने भाई से क्या कहा था? यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। फिर है दूसरा, महात्मा ने भाइयों से क्या कहा? तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तीसरा है, भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा? ये दोनों ही व्यर्थ में मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। इस प्रकार भैया बहनों, हमने पाठ 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर जाने। धन्यवाद।